नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध 12वां अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। सृष्टि का विस्तार आप लोग सावधान होकर सुने। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः छत्तः कालख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथा साक्षी निबोध मे। ससर्जाग्रेन्धतामिस्मथ तामृस्मादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई थी। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है उसको आप सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां, कौन कौन सी वृत्तियां हैं? तम, जिसको अविद्या बोलते हैं, मोह स्मृता, महामोह राग, तामस द्वेष और अंधता मिश्र अभिनिवेश, इन चीजों की रचना ब्रह्मा जी ने की। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टं नात्मानं ब्रह्म मन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यं ततो सृजत। सनकं च सनन्दनं च सनातनं मथात्मभुः सनत्कुमारं च मुनिं निष्क्रियान्नुध्वरे सतः। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि की रचना की। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। तान बभासे स्वभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत् पुत्रकाः तन्नेक्षन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। सोऽध्यात् सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विसहं जातं नयन्तुमुपचक्रमे। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग शिष्ट उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भवों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं और कहाँ पर रहूं। इति तस्य वचः पाद्यो भगवान परिपालयन अव्यधात भद्रया वाचा मारोदिष्ट करोति ते। यदरोदीह सुरश्रेष्ठ सोद्वेगैव बालकः ततस्त्वामभ्यधाय
मामभिध्यास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे हो, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। हृदि इंद्रियाण्य सुरव्योम वायुरग्निर्जलं महि सूर्यश्चन्द्रश्च पश्चैव स्थानाग्रे कृतानि मे। मनुर्महिनसो महाक्षिवरितध्वज उग्ररेता भवः कालो वामदेवोऽधितव्रतः। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए। तुम्हारे नाम मन्य, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत आदि होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पि, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा 11 रुद्र इंद्राणियां तुम्हारे पत्नियां होंगी। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषडः एभिः सृजः प्रजावाग्नि प्रजानामसि यत्पतिः। तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। इत्यादृष्ट गुरुणा भगवान् नीललोहितः शत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः। रुद्राणां रुद्रश्रेष्ठानां समन्तादग्रसतां जगत् निशाम्यासंख्यसो यूथान् प्रजापति संकट। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नीललोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों के असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। अलम प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तमा मया सह दिहन्तिभिर्दिशचक्षुर्भिरुर्बलैः। तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान्। तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतगुहावासं जसा विद्यते पुमान्। तब उन्होंने भगवान रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्वत इस संसार की रचना कर सकोगे। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतरयामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवा दृष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुपामन्त्र्य विवेश तपसे वनम्। अथा विद्यातः सर्गं दशा पुत्राः प्रजागिरे
भगवच्छक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। अथा विद्यातः सर्गम 10 पुत्रा प्रजगिरे भगवच्छक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। मरीचिर त्रयंगिरिसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमत्तत्र नारदः। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठा स्वयंभुवः। प्राणाद् वसिष्ठः सज्जातो भृगुस्त्वचिकरा क्रतुः। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषिः। अंगिरा मुखतोक्षणो अत्रिर्मरीचर मनसो भवत। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलस्त नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिनकी पत्नी मूर्त से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति। छायायाः कर्दमो जग्रे देवहूत्या पतिः प्रभु। मनसो देह तश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत। छाया से देवहूत के पति भगवान कदम्जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभुर्हरति मनः। आकामां चकमे छत्तः सकाम इति नः सुतम्। तम धर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात प्रत्यबोधयन्। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। नई तत्पूर्वे कृतं त्वदेन करिष्यन्ति चापरे। यत्त्वं दुहितरं गच्छेर निगृहांगजं प्रभु। तेजीयसामपि होतन्न सुसलोक्यं जगद्गुरो। यद्वित्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया
और न आगे ही कोई करेगा। तेजीयसामपि होतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यत वित्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। जगद्गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। स इत्थं गुरुतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्त्वन्यं तत्याज विदितस्तदा तां दिशो जगृहुर्धोरां निहारं यदि दुस्तमः कदाचित् ध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसन् चतुर्मुखात्। अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोकों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। उनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन 4 सत्यजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। स वै विश्व सृजामीषु वेदादीन मुखतो सृजत यद यद येनासृजत देवस्तन में ब्रूहि तपोधन। ब्रह्मा जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादिकों की रचना की तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके हमको बतलाइए। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुःसामाथर्वान् व्याख्यान वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिद्यां स्तुतिस्तोतं प्रायश्चित्तं व्यधाक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजत वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद की रचना की तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का क्रम, इज्या, अधर्वयु का कर्म, स्तुति स्तोतम, उद्गाता कर्म और प्रायश्चित, ब्रह्मा का कर्म, इन चरणों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, जिसको चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, धनुर्वेद शस्त्र विद्या, गांधर्ववेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों की भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। इतिहास पुराणानि पंचम वेदम ईश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्तात्
पुरीस्य अग्निस्तुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोषवम्। फिर स्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव ये दो भाग याग भी उनके पूर्वाज मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप, सत्य ये धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इन्हीं क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। इस प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनप ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बृहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस ये 4 वेद सन्यासियों के लिए। आनवेच की त्रैवार्ता दंडनीतिस्तथैव च एवं व्याहतश्चासन प्रणवो ह्यस्य दृहत्ततः। इसी क्रम से आन्वेक्ष की त्रयी, वार्ता और दंडनीति ये 4 विद्याएं और 4 बृहतियां भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदयाकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव अस्पशवर्ण, जिसको कवर्गादि पंचवर्ग कहते हैं, और देह स्वरवर्ण अकारादि कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्मण, स, ख, सह और बल को अंतस्थ यर लव कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम ये 7 स्वर उत्पन्न हुए। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्ता मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्तुपबृंहितः ततो परामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूर्वीर्याणाम् अपि सर्गम विस्तृतम्। हे तात ब्रह्मा जी, शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की सृष्टियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। ततो परामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूर्वीर्याणामपि सर्गम विस्तृतम् ज्ञात्वा तदधिदये भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृत्यापि नित्यदा। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है।
मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषयों में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। यस्तु तत्र पुमान् सोऽयं भून मनुः स्वयंभुवः स्वराट् स्त्रियासी क्षतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुन धर्मेण प्रजाह्रोधां बभूविरे स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपात 2 पुत्र थे, तथा अकूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मछली कन्या देवहूति कदर्म जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे 12वाध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान नारायण।